तो ये बिहार की हालत है। बिहार ताबड़तोड़ अपराध से थर्रा रहा है। एक के बाद एक हत्याओं से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा है। विपक्ष सुशासन व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। सुशासन वो व्यवस्था होती है जहां सरकार न सिर्फ पारदर्शी तरीके से काम करती है, बल्कि जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही भी होती है। सुशासन वो व्यवस्था जहां कानून का राज कायम होता है। राजधानी पटना के पौष इलाके में शुक्रवार को नामी कारोबारी गोपाल खेमका को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। और ठीक 2 हफ्ते पहले पटना के हाई प्रोफाइल पोलो रोड पर एक युवक पर गोलियां बरसाई गई। वहीं सिवान में 3 भाइयों को सरेआम काट डाला गया। इसके अलावा नालंदा में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। पूर्णिया भी हत्याकांड से थर्रा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है, बिहार पुलिस जाग गई? पहले शूटर को गिरफ्तार किया गया है गोपाल खेमका हत्याकांड में, अब एक आरोपी ढेर हुआ है इसी गोपाल खेमका हत्याकांड में। और जो आरोपी ढेर हुआ है उसका नाम विकास उर्फ राजा बताया जा रहा है। अवैध हथियार सप्लाई करने का वो काम करता था और माना यह जा रहा है कि गोपाल खेमका हत्याकांड में यही आरोपी जो ढेर हुआ है विकास उर्फ राजा, इसी ने हथियार मुहैया कराया था। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। खेमका हत्याकांड का ये आरोपी विकास उर्फ राजा पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर उमेश को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उसी की निशानदेही पर पुलिस को विकास के ठिकाने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची, और कौन सी जगह पहुंची पुलिस, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना में माल सलामी इलाका और वहीं पर ये ईंट भट्टी, तो यहां विकास ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से जब की गई तो उसी जवाबी फायरिंग में ये आरोपी विकास उर्फ राजा मारा गया। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने शूटर उमेश कुमार को पटना के माल सलामी इलाके से पकड़ा था। पुलिस ने गंगा किनारे से हथियार बरामद किए थे। उमेश ने 1 लाख रुपए के लिए हत्याकांड को अंजाम दिया, ये भी सूत्र बता रहे हैं कि उसने कबूला है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कुछ भी औपचारिक तौर पर जानकारी साझा नहीं की जा रही है। पुलिस कह रही है शाम 5 बजे का इंतजार कीजिए। शाम 5 बजे पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां साझा की जाएंगी। और इस बीच ये तस्वीर आपके सामने खेमका हत्याकांड का ये जो आरोपी ढेर हुआ है, यहीं माल सलामी इलाके का ये ईंट भट्टी का इलाका, यहीं पर विकास जो है आरोपी का नाम विकास उर्फ राजा जो छिपा हुआ था, यहीं पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस की टीम जब दबिश दे रही थी तो फिर आरोपी ने पुलिस की टीम पर हमला किया, और जब पुलिस की टीम पर आरोपी ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में ये ढेर। सीधे आपको लेकर चलेंगे। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी आर्यन आनंद मुठभेड़ वाली जगह से मौजूद हैं। इसके अलावा पटना से आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि मौजूद हैं, और पूर्णिया शशांक पूर्णिया से हमारे साथ जुड़ेंगे। वहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। लेकिन सबसे पहले आपको आर्यन के पास लेकर चलते हैं। ये जो मुठभेड़ वाली जगह है ईंट भट्टी, जहां पर आरोपी विकास उर्फ राजा ढेर हुआ है, जरा बताइए आर्यन, अभी तक क्या जानकारी मिल रही है? कहां पर ये आरोपी छिपा हुआ था और पुलिस जब इसके नजदीक पहुंची तो फिर कैसे स्थिति बनी मुठभेड़ की और ये ढेर हुआ? आर्यन। देखिए, पटना सिटी का माल सलामी इलाका है और जेपी सेतु पथ जो पटना में है, अटल पथ के नाम से ये कनेक्ट होता है। यहाँ पे एक ईंट भट्टी है जहाँ पर आरोपी जो राजा है वो छिपा हुआ था, और देर रात जो ये घटना है उस जिसमें पुलिस राजा के पास पहुंची, पुलिस पर फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर में जो राजा की मौत है वो हो गई है। सुबह 3 से 4 बजे का ये जो घटना है क्रम है वो हुआ है। अब तक इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई कि कितने बजे ये घटना हुई, कितनी संख्या में राजा यहाँ पे मौजूद था। हालांकि यहाँ से अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, अकेले यहाँ पर राजा मौजूद था। और जब पुलिस की टीम यहाँ पहुँची तो जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। राजा की तरफ से जो गोलीबारी है वो शुरू कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने काउंटर फायर किया और काउंटर फायर में राजा को ढेर कर दिया। की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, निधि हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है। निधि, ये कामयाबी पुलिस के लिए मानी जाएगी, लेकिन इससे इतर
जो सियासत इस पूरी हत्याकांड पर जारी है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो सियासी तौर पर पूछा जा रहा है बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर, और वो कौन मास्टरमाइंड जिसके कहने पर गोपाल खेमका की यूं हत्या कर दी गई। निधि। बिल्कुल, देखिए, इन सब के पीछे जिस दिन गोपाल खेमका की हत्या हुई उसी दिन से लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। वो विपक्ष जिस पर सवाल उठता रहा कि जंगल राज 15 साल बिहार ने झेला है, और अब चूंकि विपक्ष इसको महाजंगल राज का नाम दे रहा है, ये तो हो गई सियासत की बात। दूसरी तरफ कौन है मास्टरमाइंड? पुलिस आज इसका खुलासा करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है जब पुलिस पूरी क्रोनोलॉजी समझाएगी रोमाना। लेकिन इस वक्त जो पुलिस हेडक्वार्टर से सोर्सेज से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीती रात लगभग 1:30 से 2 बजे के करीब पुलिस की टीम एसआईटी के साथ, चूंकि बीते दिन उमेश नाम के शख्स की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद जो इनपुट मिलता है उस आधार पर पुलिस पहुंचती है उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601। इसका क्या कनेक्शन है इसका इंतज़ार रहेगा, लेकिन ये फ्लैट किसी अशोक साव नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है। उस फ्लैट से पुलिस को क्या कुछ मिलता है, कितने लोगों को वहाँ से पुलिस हिरासत में लेती है, क्योंकि ये जानकारी है हमारे पास कि जब वो फ्लैट तक पहुँचती है पुलिस तो उसका ताला खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ताला नहीं खुलता है। उसके बाद बहुत देर के बाद ताला तोड़ा जाता है और वहाँ से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद विकास नाम के शख्स, विकास उर्फ राजा, उसका एनकाउंटर जो है वो होता है, पुलिस करती है। हालांकि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड का भी इंतज़ार है। और मैं आपको एक बात और बता दूं रोमाना, जो व्यक्ति इस वक्त अजय वर्मा नाम का शख्स है, जो जिस इलाके में इस वक्त आर्यन खड़े हैं, उस पूरे इलाके का एक बड़ा गैंगस्टर माना जाता है अजय वर्मा। उसका क्या कनेक्शन है, किसने सुपारी दी? क्योंकि 1 लाख रुपए पुलिस को बरामद होता है अपराधी के घर से, कैश, उमेश के घर से कैश जो है वो पुलिस बरामद करती है, और ऐसे में 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। तो किसने सुपारी दी, क्या जमीन को लेकर मामला था, क्या कुछ मामला था, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शाम 5 बजे का इंतजार रहेगा जब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम बिहार और देश के सामने हर तथ्य रखेंगे। ऐसे में खेमका मर्डर केस में हथियार की सप्लाई करने वाला आरोपी मारा गया। कुछ ही देर पहले हमने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से बात की है, वो सुनाते हैं आपको। विकास उर्फ राजा ये करीब दर्जनों कांडों में वांछित थे। शूटर की भूमिका में भी कई कांडों में थे और पुलिस की तलाश कर रही थी, और इसी क्रम में मुठभेड़ हुआ है रात्रि के दौरान, और इसके बारे में बृहद डिटेल्स जो है वो हम लोग आज शाम में कॉन्फ्रेंस के दौरान साझा करेंगे। क्या आप ये आश्वासन दर्शकों को दे सकते हैं कि पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है और शाम 5 बजे पुलिस तमाम तथ्यों के साथ देश के सामने होगी? शाम में हम लोग सभी तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिस तरीके से पहले बेटे गुंजन खेमका की हत्या हुई थी और अब पिता की हत्या, क्या ये दोनों मामले जुड़े हुए हैं सर? नहीं, दोनों मामलों में क्या लिंक्स है नहीं, शाम में हम लोग शेयर करेंगे। अभी इस समय शेयर करना उचित नहीं होगा। अभी आप क्या जानकारी साझा कर सकते हैं सर, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक ये अपराध की घटनाएं बिहार में हो रही हैं, बिहार में लोगों में डर और दहशत है। नहीं, देखिए, अपराध की घटना हुई है, पुलिस बड़ी त्वरित गति से उसका उद्भेदन करी है। जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें 100% घटनाओं का उद्भेदन हुआ है, और इसमें भी पुलिस ने आज काफी प्रगति की है अनुसंधान में। शाम में इसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है जिसमें पूरा डिटेल शेयर किया जाएगा। थैंक यू सर। शाम में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, उसकी तस्वीर सामने आ पाएगी या बस शूटर तक ही मामला सिमट जाएगा? हम लोग सभी एस्पेक्ट्स पर शेयर करेंगे, डिटेल शेयर करेंगे सामने। मुख्यमंत्री जी को जानकारी दे दी गई है सर इस पूरे मामले में? क्या वो खुद नजर बनाए हुए हैं इस मामले में? नहीं, इसमें जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं, और अभी काफी सारे बिंदुओं पर अनुसंधान आज दिन में भी जारी रहेगा। इवनिंग में हम लोग एक्सपेक्ट करें कि 5 o'clock वी विल शेयर ऑल द डिटेल्स। सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार हत्या किसने कराई, मास्टरमाइंड कौन है, इसी को लेकर लोगों के मन में सवाल है। इसको बिंदुओं पर हम लोग प्रकाश डालेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो अभी कुछ देर पहले बिहार के डीजीपी विनय कुमार से जब मैंने बात की तो उनकी तरफ से बार बार ये बात दोहराई गई कि शाम 5 बजे का इंतजार कीजिए। शाम 5 बजे बिहार पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और हर वो सवाल जो आम लोगों के मन में है गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ा हुआ, उसका जवाब पुलिस की तरफ से सामने रख दिया जाएगा।